आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश भर में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तमाम हथकंडे संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों द्वारा अपनाए जा रहे हैं, जिसकी जीती जागती तस्वीर हमने अयोध्या में देखी, जहां अयोध्या की जामा मस्जिद के बाहर जाकर के कुछ मुस्लिम जालीदार टोपी लगा करके सुअर का मांस फेंकते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ करके मस्जिद के दरवाजे पर फेंकते हुए दिखाई देते हैं, जिससे जब सीसीटीवी में उन लोगों की पकड़ हो तो ये देश को बताया जा सके कि देखिए, मुसलमान दंगा भड़काने के लिए खुद ही अपनी मस्जिदों के सामने मांस फेंक रहे हैं और तो और कुरान शरीफ की बेहरमती भी खुद ही कर रहे हैं। पर सलाम उत्तर प्रदेश की अयोध्या पुलिस को, जिसने 24 घंटे के अंदर इस मसले को सुलझा लिया। और यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि कर्नाटक के मंगलूर से भी सामने आई है। वही कर्नाटक जहां बीते कुछ दिनों से लगातार सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, कभी हिजाब के नाम पर, कभी अजान बैन के नाम पर, तो कभी किसी बहाने से मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा। और अब तस्वीर वो सामने आ गई है जहां इनके आका मस्जिद के गेट के बाहर खड़े होकर के ये धमकियां देते हुए दिखाई देते हैं कि मैं मुस्लिम बहन बेटियों का बलात्कार करूंगा, मुस्लिम बहन बेटियों के साथ शादी रचाए हमारे हिंदू युवक। अब वेशभूषा बदल करके ये लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होने लगे हैं, पर इन्हें क्या मालूम था कि मुस्लिम बहनें इनसे ज्यादा समझ रखती हैं और कानून के दायरे में रह करके हर कदम उठाना जानती है। ये शख्स जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सुजीत शेट्टी है। ये सुजीत शेट्टी कर्नाटक मंगलूर की जामा मस्जिद में घुस करके महिलाओं के साथ बदसलूकी और अपमानजनक हरकतें करता हुआ दिखाई दिया, जहां नेशनल मीडिया ने हवा बनाकर के छापा कि देखिए, कर्नाटक जामा मस्जिद में मुस्लिम शख्स द्वारा की गई मुस्लिम बहन बेटियों के साथ बदसलूकी, जो छवि बनाने की कोशिश की गई। और कुछ ही घंटों के अंदर कर्नाटक की मंगलोर पुलिस ने इस मसले को सुलझा लिया। जो जालीदार टोपी लगाकर के मस्जिद के अंदर सुजीत शेट्टी दाखिल हुआ था, जब उसका नाम सामने आया तो संघियों की और गोदी मीडिया की छाती पर सांप उलट गया है। इस खबर को पूरी तरीके से दबा दिया गया है और क्या क्या कर्नाटक को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं, उसे भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहले कर्नाटक के मंगलूर में मस्जिद के अंदर घुस करके महिलाओं के साथ जो सुजीत शेट्टी ने हरकत की है, उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कर्नाटक के मंगलूर में 2 महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले युवक को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान करकल्ला निवासी सुजीत शेट्टी के रूप में की गई है। आरोपी की उम्र 26 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने बताया कि सुजीत शेट्टी के खिलाफ महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि ठोकुटू हुड्डा मस्जिद परिसर में आरोपी उनके साथ आपत्तिजनक हरकत करता हुआ दिखाई दिया। 28 अप्रैल की रात करीब 11:30 बजे वे मस्जिद में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। करीब रात के 2 बजे जब महिलाएं मस्जिद परिसर में महिलाओं के लिए बने कमरे में नमाज अदा कर रही थी, तभी सुजीत शेट्टी ने अवैध रूप से कमरे में प्रवेश किया और उनके हाथ खींचकर उनके साथ आपत्तिजनक हरकत की। पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ इस खबर के बारे में बता दिया क्या, ना आरोपी की पहचान कराई गई कि आखिरकार वो आरोपी कौन था, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कोई मुस्लिम इंसिडेंट अगर सामने होता है तो तमाम उनको आरोपी बना करके खुद ही मीडिया वाले फैसला सुनाते हुए दिखाई देते हैं। उनकी तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया जाता है, पर यहां सुजीत शेट्टी की तस्वीर को छुपाया गया। पर सुजीत शेट्टी की तस्वीर हम लोगों के पास आई है।
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यह संघी मानसिकता से जुड़ा हुआ शख्स मस्जिद में जालीदार टोपी लगाकर के घुसता है और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है। पर सुजीत शेट्टी को क्या मालूम था कि जिस कर्नाटक की सरजमी पर मुस्कान जैसी बेटियां हजारों संघियों को आईना दिखाती हुई नजर आती हैं, जहां आज मुस्कान के लिए लाखों लोगों ने अपनी डीपी लगा रखी है। अब ये तस्वीर आप मुस्कान की देख रहे हैं। एक तरफ ऊपर मुस्कान ने जो संघियों को आईना दिखाया था, जो आज लाखों लोगों की डीपी बन चुका है, वो मुस्कान उम्रा के लिए मक्का मदीना पहुंची हुई हैं अपने वालिद के साथ, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। क्योंकि मुस्कान ने जो उस दौरान कर्नाटक में हजारों संघियों के सामने खड़े होकर के जो आईना दिखाया था, वो काबिले तारीफ था। और आज यही हौसला कर्नाटक के मंगलूर में रहने वाली महिलाओं के लिए एक ताकत साबित हुआ। और ये ताकत जब साबित हुआ तो उन महिलाओं ने पुलिस प्रशासन को फौरन खबर की और खबर करने के बाद उसे कुछ ही घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। और 28 तारीख को यह घटना सुजीत शेट्टी अंजाम देता है। ठीक 28 तारीख को ही अयोध्या के मस्जिद के अंदर उस कांड को अंजाम दिया जाता है जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कदम उठाए गए थे। पर कर्नाटक मंगलूर की सिर्फ यही सुजीत शेट्टी की तस्वीर नहीं है, क्योंकि हमने कर्नाटक मंगलूर में रामनवमी के दौरान जो बवाल काटने की कोशिश की गई थी, उसकी भी तस्वीर सामने है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से रामनवमी के दौरान जुलूस निकाला गया और हिंदूवादी संगठनों द्वारा मस्जिद को टारगेट किया गया था। तो वही तीसरी तस्वीर आप देखेंगे जो कि मीडिया में नेशनल मुद्दा बना था, जहां कर्नाटक मंगलूर के मदरसे में स्कूल के बच्चों द्वारा जो बाबरी मस्जिद का डिमोनाइजेशन हुआ था, उसके बारे में एक कलाकार के जरिए उसे समझाने की जनता को कोशिश की थी कि बाबरी मस्जिद के साथ क्या नाइंसाफी हुई है, और उसको शौर्य के तौर पर दिखाया गया था। कर्नाटक के मंगलोर पुलिस ने तुरंत उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया था और उनके माता पिता को भी थाने परिसर में बैठा लिया गया था। और लगातार कर्नाटक में माहौल खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के जो तंजीमें हैं, खासतौर पर हिंदूवादी संगठन, वो इस हरकत को बार बार अंजाम दे रहे हैं, जिनके मंसूबों को नाकाम कर्नाटक के मंगलूर में मस्जिद में महिलाओं के साथ जो घटना हुई, उन्होंने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। कर्नाटक से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।